Hello students, myself Divyansh. So today we will discuss a new chapter of science, class 6th. The name of the chapter is water. So let's start the chapter. So first of all we discuss about the water. देखिए बेटा, वाटर हमारे जो डेली लाइफ है उसके लिए बहुत एसेंशियल है ना। हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि हम वाटर को पीने में यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, क्लीनिंग के यूज करते हैं, यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं उसे साफ करने के लिए यूज करते हैं, क्लोथ्स को धोने के लिए यूज करते हैं, बाथिंग के लिए यूज करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज होती है, उनमें वाटर का यूज किया जाता है, प्लांट को वाटर की नीड होती है। तो वाटर हमारा जो डेली लाइफ होती है उसके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो वाटर का, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा वर्क है जो हमारी लाइफ को एक तरह से क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, वी नीड वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग, ऑल्सो नीड बाय द प्लांट्स एंड वाटर इज एसेंशियल मिनरल डिजोल्व्ड इन इट दैट ऑफ सपोर्ट लाइफ, है ना, क्योंकि हमारी लाइफ को सपोर्ट भी करता है वाटर। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ड्राउट के बारे में। देखिए ड्राउट क्या होता है बेटा, इसे हिंदी में बोलते हैं सूखा। सूखा कब होता है बेटा, या तो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत लंबा टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम तक क्या हो, जो क्लाइमेट है वहां का सूखा हो, वहां पे बारिश ना हो पाए, है ना, तो क्या हो जाता है बेटा, सूखा पड़ जाता है, जिसे हम ड्राउट बोलते हैं। ये आपके पास डायग्राम देखिए सूखे का है ना। तो ये क्या है बेटा, सूखे का डायग्राम है, जिससे क्या होता है बहुत लंबे टाइम तक जब किसी भी एक रीजन में बारिश नहीं होती है, रेन नहीं आती है ना, तो क्या हो जाता है वहां पे सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और ड्राउट की वजह से ही बेटा, ड्राउट के कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ पर इफेक्ट पड़ते हैं। क्या, वाटर क्राइसिस हो जाता है, मतलब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है उस एरिया में, क्योंकि जब सूखा पड़ चुका है तो पानी नहीं रहेगा वहां पे, है ना। क्रॉप फेलियर, मान लो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है, तो वाटर वो क्रॉप्स क्या करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो क्रॉप्स फेलियर हो जाएगा, है ना। फॉल इन प्रोडक्शन का मतलब ये होगा कि क्रॉप्स के प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, फॉल आ जाएगा, गिरावट आ जाएगी बहुत ज्यादा। तो ये क्या है बेटा, इफेक्ट्स हैं किसके, ड्राउट के। ओके, सो चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज एसेंशियल फॉर डेली लाइफ, है ना, फॉर लाइफ वाई। तो हम इसका आंसर है, अभी हमने डिस्कस किया ये वाटर क्यों हमारे लिए एसेंशियल है, तो हम इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज ए ड्राउट अकर, है ना। ड्राउट कब कब होता है, मतलब आपको पता ही है, मैंने बताया कि जब क्या होता है, रेन बहुत लंबे टाइम तक नहीं होती है किसी जगह पर, है ना। थर्ड क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट ऑन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, है ना, कि इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो अभी हमने ये इफेक्ट डिस्कस की है, एक्यूट वाटर क्राइसिस, क्रॉप फेलियर, फॉल इन प्रोडक्शन, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जब हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं ना, यूज करने के लिए किसी भी चीज, किसी भी का वर्क में, तो उसे क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। मतलब बारिश का जो पानी होता है उसे किसी भी टैंक वगैरह में इकट्ठा कर लेना, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर यूज ड्यूरिंग स्केर्सिटी, है ना। स्केर्सिटी का मतलब जब पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है तब इस वाटर को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लड्स के बारे में। फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़ आ जाना। आपको पता है ये कैसे बाढ़ कब आती है, जब मान ली या तो बादल फट जाते हैं या बहुत तेज बहुत लंबे टाइम से एकदम से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है ना। बारिश कंटिन्यूअसली होती रहती है, रेन कंटिन्यूअसली होती रहती है, तो उससे क्या होता है, फ्लड्स आ जाती है। फ्लड का मतलब बाढ़ आ जाती है ना, जिससे क्या होता है बेटा, हमारे जन हानि भी होती है। मतलब कि क्या होता है, जैसे कि ये देखो, ये डायग्राम आपके फ्लड है, ये देखो बाढ़ आई हुई है, पूरा का पूरा शहर डूब गया है ना। तो कंडीशन व्हेन कंटिन्यूअस रेन कर्स वाटर रन आउट दैट कैन नॉट बी कैरिड इन रिवर एंड कैनाल्स, है ना, जो मतलब कि किसी भी रिवर और कैनाल में जा नहीं पाता है, या फिर किसी रिवर कैनाल में इतना पानी आ जाता है कि वो शहरों की तरफ जाने लग जाता है ना। और अभी हमने ड्राउट के बारे में तो डिस्कस किया ही था, तो ये तो वही है सूखा, है ना। तो चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें ये है, व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो हम इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। जो बारिश का पानी होता है उसे इकट्ठा करना।
अब नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्लूइड्स एंड ड्राउट। फ्लूइड्स और ड्राउट में क्या डिफरेंस है, तो ये भी हम इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। डिफरेंस, फ्लूइड्स क्या है, बाढ़ है, ड्राउट क्या है, सूखा है। अभी हमने डिस्कस किए हैं टॉपिक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इवेपोरेशन। देखिए बेटा इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन होता है जब पानी जो होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन बोलते हैं। मतलब वाटर जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन बोलते हैं, है ना। द प्रोसेस चेंजिंग द वाटर फ्रॉम लिक्विड फ्रॉम इट्स वेपर फॉर्म, है ना। मतलब क्या क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। जैसे ये देखिए ये वाटर होगा, ये वेपर फॉर्म में देखिए, है ना, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या है, इवेपोरेशन। कंडेंसेशन इसका जस्ट उल्टा होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, जब कोई भी वाटर जो होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वेपर जो वेपर्स होती है वो ठंडा होने के बाद फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब हम किसी भी पैन को लेते हैं, उसमें चाय को बनाते हैं और जब वाटर को उसमें डाल के नीचे से हीट करना स्टार्ट करते हैं और ऊपर से उस पैन के ऊपर प्लेट रख दी जाती है, तो हम कुछ टाइम बाद प्लेट को उठाते हैं तो प्लेट पर बहुत टिनी टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, है ना। तो उसका मतलब ये है जब हम उस वाटर को हीट कर देते हैं तो हीट करके वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर ऊपर जाके इकट्ठा प्लेट पर हो रही थी और प्लेट पर वेपर इकट्ठा होकर ठंडी होकर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, है ना। ओके, तो ये किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का मतलब ये होता है जो अर्थ के ऊपर वाटर रहते हैं, जैसे हमारे रिवर्स में, हमारे ओशियंस में, ये सब के सब क्या होते हैं, सरफेस वाटर बोलते हैं, है ना। सबके सब क्या होते हैं, सरफेस वाटर होता है, जो हमारे ओशियंस वगैरह में होते हैं, है ना, जो रिवर्स वगैरह में होते हैं। ओके, ये हमारा जैसे ये ओशियन है, ये सारा का सारा सरफेस वाटर है। अब ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है जो अर्थ के नीचे वाटर होता है, जो ग्राउंड से नीचे वाटर होता है। जैसे ये हमें डायग्राम में दिखाया, ये अर्थ है और इससे नीचे ग्राउंड में वाटर है। जैसे हमारा जो हम नल वगैरह लगाते हैं, समरसीबल वगैरह लगाते हैं, तो उसमें ग्राउंड से तो ही वाटर को निकाला जाता है ना। ओके, सो वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन से देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, मतलब डिफरेंस बताना है आपको इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो इजीली हम बता सकते हैं क्योंकि अभी हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो ये भी हम इजीली बता सकते हैं क्योंकि अभी हमने सरफेस और ग्राउंड वाटर के बारे में डिस्कस किया है। Okay, so students, I just hope you have understood all the topics which we discussed today. So thank you for watching this video.